नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, अब मैं आपको सांख्य शास्त्र के बारे में बताता हूँ। ऋषि मुनि इसके विषय में कहते हैं, जब हमें सृष्टि करनी रहती है तो मेरे नाभि कमल से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तो वे सृष्टि करते हैं। इस सृष्टि करते हैं और सभी के लिए 3 लोक बनाते हैं। वे कौन कौन से हैं? स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष। देवता स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और जो मनुष्य होते हैं वे पृथ्वी पर निवास करते हैं और भूत पिशाच ये सब अंतरिक्ष में निवास करते हैं। उन्होंने नाग और असुरों के लिए अतल, वितल, सुतल ये 7 पाताल भी बनाए हैं। उद्धव जी, जैसे सोना जब शुरुआत में रहता है तो वो सोना रहता है, मध्य में उसके आभूषण या कुछ भी बना दो तभी वो सोना रहता है और अंत में भी वो सोना ही रहता है। इसी प्रकार मिट्टी जो होती है, मिट्टी को ले लो तो मिट्टी रहती है, उसके कुछ पात्र बना दो तो वो मिट्टी ही रहती है, और जब उसको फोड़ दो और मिट्टी में फेंक दो तब भी वो मिट्टी ही रहती है। जब ब्रह्मा जी को प्रलय करना रहता है तो वे क्या करते हैं? तो प्राणियों के शरीर को वे अन्न में परिवर्तित कर देते हैं, अन्न में विलीन कर देते हैं, और अन्न बीज में, बीज भूमि में, भूमि गंध तन मात्राओं में, और गंध जल में, जल गुड़ में, गुड़ और गुड़ रस में, रस तेज और तेज रूप में, और रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाशन शब्द तन मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रलय कर देते हैं, सब विलीन हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब उन्हें फिर से सृष्टि करनी रहती है तो वे फिर से नारायण के नाभि कमल से जन्म लेते हैं और उनके नाभि कमल से जन्म लेकर फिर से 3 लोक बनाते हैं। देवताओं के लिए स्वर्ग लोक और भूत पिशाच के लिए अंतरिक्ष और मनुष्यों के लिए पृथ्वी लोक, और मनुष्य उसमें रहते हैं। फिर इसी प्रकार वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और इसके बाद फिर से प्रलय हो जाता है। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी 3 गुणों की वृत्तियाँ। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।